चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक। क्या स्टार्ट करते हैं? जेनेटिक। क्या स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट क्या कर रहे हैं? इसे हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक। क्या कहते हैं? अनुवांशिक। क्या कहते हैं? अनुवांशिक। अनुवांशिक। क्या कहते हैं? अनुवांशिक। अनुवांशिक। ठीक ना? ह्यूमन मतलब क्या होता है? मानव। क्या होता है? मानव कितने प्रकार के होते हैं? एक पुरुष और पुरुष को कहते हैं मेल। क्या कहते हैं? और महिला को फीमेल। क्या कहते हैं? फीमेल। क्या कहते हैं? फीमेल। क्या कहते हैं? ठीक ना? कहेंगे मानव। देखो मानव एक होता है मेल, एक होता है क्यों अभिषेक बाबू? अब अहाँ के पता चल गया होत कि अपने के की छिए। आप पता चल गया ना अभिषेक कि तुम क्या हो? हाँ, आप मत कहना कि हम कभी फीमेल भी थे। ट्रांसजेंडर करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुष में जो होता है 44, कितना? 44 प्लस में XY। 44 जो होता है इसे कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? 44 जो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रोमो। देखो इधर क्रोमोसोम। महिला में भी होता है 44। क्या होता है? 44। प्लस में इसमें होता है XX। इस 44 को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ये है ना? आप कहो महिला पुरुष में क्या अलग, क्या ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो अलग लिखा है? X और अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख रहे हो ना? पूछेगा तो पुरुष में क्या पाया जाता है? देखो 44 पुरुष में 44 एक रंग है। कहो तो महिला पुरुष में सब कुछ तो एक रंग है कि नहीं है? है ना? बस तो 44 44 कितना? ये 44 कितना का जोड़ा है? जोड़ा में कहेंगे कितना हुआ? 22 का है। तो कहीं भी अगर 22 जोड़ा लिखा रहे तो समझ जाओगे कितना है? 44। क्योंकि हमको पता है कि एक जोड़ा में 2 होता है। कितना होता है? तो 22 जोड़ा में कितना होगा? 22 जोड़ा में 4 होगा जी। तो इसमें भी कितना है? 22 जोड़ा। कहीं अगर ऐसा भी लिखा रहे तो समझ जाओगे क्या होगा? समझ जाओगे? देखो यहाँ पे है XY। क्या है? यहाँ पे है XX। ये XY ही निर्धारित करता है। XX जो है ना, समझ गए ना? ये XY ही निर्धारित करता है कि लड़का होगा कि आप बताओ क्या लड़की में है? XX है।
अंतर किस में है, लड़का में कि लड़की में? लड़का में। लड़का में। इसीलिए किसी को अगर लड़का या लड़की हो रहा है तो वो कौन जिम्मेदार है, लड़का की लड़की है? लड़का। लड़का जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाई तो उसी में पाया जाता है ना। एक्स से लड़की होता है वाई से लड़का। और वाई से लड़का। आप बताओ, एक्स से लड़की होता है और वाई से ये पाया किस में जाता है, लड़का में कि लड़की में? लड़का। तो किसी को अगर ज्यादा लड़की हो रहा है या किसी को ज्यादा लड़के हो रहा है या लड़की नहीं हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है, लड़का या लड़की? लड़का। पुरुष जिम्मेदार है कि महिला? पुरुष। पुरुष जिम्मेदार है। लेकिन मार कौन खाता है, बात कौन सुनता है? महिला। कहता है ना कि औरत को खाली लड़की होता है, कभी कहता है कि इस पुरुष को कभी लड़का होता है या लड़की होता है? क्या कहता है? ये महिला जो है इसको खाली लड़की होता है, या ये महिला जो है खाली इसको लड़के या बेटे होता है, कहता है ना जी। कभी कहता है इस पुरुष को खाली बेटे होता है, क्योंकि बच्चा कौन देता है, महिला, इसीलिए उसी को कहते हैं। तो देखो, जब हम कहे कि एक्स और एक्स यानी पुरुष का एक्स क्रोमोसोम, क्या कहे, पुरुष का एक्स क्रोमोसोम, अब ये पुरुष का एक्स क्रोमोसोम और ये महिला की एक्स क्रोमोसोम, अगर ये दोनों आपस में मिले तो क्या बनेगा, लड़की। क्या बनेगा? तो हमको पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि एक्स और एक्स क्रोमोसोम से क्या होता है, तो क्या कहेंगे? एक्स वाई से लड़का, लड़की। एक्स और कहेगा पुरुष का एक्स क्रोमोसोम और महिला की एक्स क्रोमोसोम से क्या बनता है, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लड़की को पूछता है एग्जाम में, इसलिए याद रखना है। और एक्स एक्स क्रोमोसोम से क्या बनता है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहता है कि पुरुष का एक्स क्रोमोसोम महिला की एक्स क्रोमोसोम के मिलन से क्या बनता है, कहेंगे लड़की। समझ गए? फिर कहेगा पुरुष का वाई क्रोमोसोम और महिला की एक्स क्रोमोसोम से जब मिला तो क्या बना, लड़का। हाँ जी, पूछा है, देख गाइड उल्टा के देख सकता है, तुम्हारे सामने में है, ब्रिलियंट का गाइड है, तुम देख सकते हो, ठीक ना। तो क्या बना, लड़का। तो देखो एक्स और वाई से क्या बना, लड़की। लड़का बना ना। अब हमें पूछ दे क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, जोड़ा में 22, जोड़ा में 22। आप पूछेगा टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि 44 तो है, ये एगो ये दोनों है ना, तो दो को तो एक्स और वाई, तो दो को ये भी है ना, तो टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46। टोटल जो बीच में जोड़ है कि गुना है, तो पूछेगा मनुष्य में कुल क्रोमोसोम की संख्या 46। ये हुआ कुल क्रोमोसोम, कितना हुआ, कुल क्रोमोसोम। तो पूछ दे कि कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, देखो 44 तो दोनों में है। अगर हमसे पूछ दे महिला एवं पुरुष में, ठीक ना, पाए जाने वाले समान क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो देखो महिला और पुरुष में समान 44 है ना, एगो एक्स ये भी दोनों समान है ना, तो कितना हो गया 45। एक रंग मिला ना जी, ठीक ना। 46 है ना, तो 46 कुल क्रोमोसोम की संख्या 46। पूछेगा कि मनुष्य में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती, जोड़ा में 22। इसका जोड़ा कितना होगा, जोड़ा में 23। समझ, यहाँ तक समझ गए? पाना चाहते तो पार सकते हो। ये दो एक्स और वाई, एक ये और प्लस एक ये भी ना दोनों है, तो दो ये हुआ, तो ये दोनों जो तो दो यहाँ पे आया, समझ गए? तो टोटल कितना हुआ
46। कितना हुआ? यहाँ तक में किसी को दिक्कत आए? नहीं। अब आगे हम बताते हैं। किसी आदमी को इसमें किसी को कितना 6 या 7 हाथ है, या हाथ नहीं उंगली है? नहीं टोकलो नहीं। किसी को देखते हो कि एक उंगली ज्यादा हो जाता है, जान चुके हो जाता है ना। तो देखो जैसे हम सब है, सभी का उंगलियों की संख्या 20 होती है, यानी जितना जितना दूसरे आदमी का अंग है उतना ही हम सब का अंग है। और किसी को एक अंग ज्यादा या कम हो जाना, ये किस पे डिपेंड करता है? क्रोमोसोम पे। किस पे? क्योंकि इसकी संख्या कितनी होती है? 44 है ना। और 2 को तो निर्धारित करता है ना। अगर किसी को अगर 42 प्लस XY मिल जाए तो क्या होगा? तो हमारे शरीर में अंगों के उस किसी आदमी को 42 क्रोमोसोम मिला, समझा ना, उसमें क्या होगा? तो अंगों की संख्या कम हो जाए। या तो उसको एक नाक नहीं रहेगा, या तो एक आंख नहीं रहेगा, या तो एक कान नहीं रह सकता है, या एगो हो सकता है हाथ ही न रहे, या एगो हाथ विकलांग हो जाए, कुछ भी नहीं, ठीक ना। या एक हाथ की उंगली गैप हो जाए। समझ गया क्या करे? समझा? अगर हमारे शरीर में अगर क्रोमोसोम की संख्या, अगर कितना क्रोमोसोम घटा इसमें? 44 था, कितना घटा? 2 घटा। यहाँ में 2 को घटने का अर्थ है कि 2 को अंग पार हो जाना। हमारे शरीर में जितने भी अंग है उसमें से 2 अंग पार हो, यानी 2 क्रोमोसोम घटा, मतलब कितना अंग पार हुआ? 2। इसमें से जितना क्रोमोसोम घटेगा उतना अंग पार होगा। तो बताओ, किसी का एक हाथ न रहे या एक हाथों की उंगली न रहे, तो उसके मतलब कि उसका अगर एक हाथ की उंगली ना रहे तो उसमें से एक अंग पार होना, और किसी का अगर दोनों हाथ ना रहे तो 2 अंग पार होना, मतलब उसमें 42 क्रोमोसोम मिला था। कितना मिला था? तो जितना ही आदमी रहेगा उतना ही ना काम करेगा जी। हमारे शरीर को बनाने के लिए कितने क्रोमोसोम की आवश्यकता है? 44 को। तब पूछेगा हमारे शरीर के निर्माण में कितने क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है? 44 को। 44 को क्रोमोसोम मिला के हमारे शरीर का निर्माण करता है। अगर 44 को में से अगर कम हो गया तो हमारे शरीर का अंग कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा शरीर का? शरीर का अंग कम हो जाए, यानी हो सकता है एगो हाथे कम हो जाए, पैर कम हो जाए, यानी शरीर का कोई भी अंग एगो कम हो जाए। समझ गया ना? अगर यही 44 अगर संख्या बढ़ गई तब 44 अगर 46 हो गया या 48 हो गया, तब क्या हो गया? मान के चलो 48 हो गया, तो क्या हुआ? तो हमारे शरीर के अंगों की संख्या, मान किसी को 2 हाथ है, हो सकेगा और हाथ निकल जाए, 3 हाथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यह तुम्हारे शरीर में जितने भी अंग है उससे ज्यादा अंग निकल सकता है। एगो हाथ ही निकल जाए एक्स्ट्रा, या 3 गो आंख हो जाए, या समझ गया? या कोई सा भी एक अंग ज्यादा निकल जाएगा। जितने भी अभी अंग है उसमें से किसी भी अंग एक ज्यादा निकल। तो बताओ, अगर यानी 44 से ज्यादा हो जाने पर अंगों की संख्या अधिक होती है। लिख लो, 44 क्रोमोसोम से अधिक होने पर क्या होगा? अंगों की संख्या सही होगा, अधिक होगा। 44 ठीक है। 44 से अधिक हो जाए तब, यानी 44 से 45 हो जाए, 47 हो जाए, 48 हो, जितना इससे ऊपर जाएगा उतना अंग अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उतना अंग बढ़ता है। और उससे कम आया तो घटता जाएगा। इससे 44 से कम आया तो अंग घटेगा, इससे बड़ा आया तो अंग बढ़ेगा। इसीलिए किसी को अगर देखते हो कि एक हाथ या एक पैर ज्यादा या एक उंगली ज्यादा हो जाए, समझ गया, तो ये मत कहना कि भगवान का दिया हुआ, उसके किसका दिया हुआ? क्रोमोसोम का दिया हुआ है। तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा हो गई थी, ठीक ना। या किसी को अगर 3 आंखें हो जाए तो कहता देखो शंकर जी पैदा हो गए, शंकर जी पैदा नहीं हुआ, कौन पैदा हो गया? वो क्रोमोसोम एक ज्यादा हो गया, इसलिए उसका एक अंग ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर किसी का 44 से कम हो गया, देखो अंग गैप हो गया, तो देखो भगवान एगो अंग कम में दिया है, ठीक ना। वो उसकी दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ है कि क्रोमोसोम की। इसीलिए ठीक ना, कभी भी कहता है कि बच्चा जो होती हो तो उससे पहले डॉक्टर से संपर्क कर ले, ताकि अपना क्रोमोसोम की जांच
करवा ले कि मेरा क्रोमोसोम तो 44 है कि नहीं, उससे ज्यादा या कम है नहीं ना, ठीक ना। इसीलिए आप देखते हो कभी भी हम बच्चा होने से पहले क्या डॉक्टर से संपर्क करता है ना, चेकअप वुकअप करवाता रहता है ना। बच्चा हो जाने के बाद चेकअप नहीं, उससे पहले चेकअप करवाता है, उसके बाद ठीक ना फैमिली प्लानिंग करता है। क्यों? क्योंकि ताकि क्रोमोसोम की संख्या बराबर हो, ताकि कभी भी बच्चा जब माँ के गर्भ में जब उत्पन्न होना स्टार्ट करे तो उसकी क्रोमोसोम की संख्या बराबर रहे। समझिए? समझे? तो आप समझ गए किसी का अंग ज्यादा या कम होना क्या है। आप समझ गए कि जोड़ा में कितना होता है क्रोमोसोम की संख्या जोड़ा में 23। मनुष्य के मनुष्य में 23। कुल जोड़ों की संख्या 23। ठीक है। अब पूछेगा हुआ क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 44, जोड़ा में 22। समझ गया? लड़का में 46। लड़का में कितना होता है? लड़का पैदा किस क्रोमोसोम से होता है? लड़का का निर्धारण XY का, लड़का का निर्धारण लड़की का। समझ गया? चलो तो यहाँ तक हो गया ना यहाँ तक। देखो सही बात ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे लिख ले देते हैं, ठीक ना। मनुष्य में पूछे कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में होता है 46। मनुष्य में दोनों आ गया, ये दोनों तो कितना हो गया 46। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जोड़ा में कोई दिक्कत नहीं। उतार लो। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है, उतार लो क्योंकि बाद में फंस जाओगे। हाँ जी, अरे कुल क्रोमोसोम की संख्या यही हुआ, कुल में आ गया दोनों, ठीक ना। क्वेश्चन ऐसे पूछा मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 46। तो ठीक है जी। अगर हमसे पूछ दे, देखो ये वैसे ना, अगर हमसे पूछ दे, क्या पूछ दे, शरीर के निर्माण करने में कितने क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है? शरीर के निर्माण में क्रोमोसोम कहते हैं कि शरीर के निर्माण कहते हैं कि शरीर के निर्माण में कितने क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है 44। क्योंकि 44 उनका मिलकर क्रोमोसोम की संख्या करें तो कितना कहेंगे 44। शरीर के निर्माण में 44, जोड़ा में 22, जोड़ा में 22। शरीर का निर्माण कितना किया 44। आप कहेगा लिंग निर्धारण में कितने क्रोमोसोम की आवश्यकता पड़ती है? लिंग में 46। यहाँ लिख दे, यही लिख देते हैं लिंग निर्धारण में क्रोमोसोम। बताओ ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जो लिंग निर्धारण करता है? क्रोमोसोम यही ना जी XY निर्धारण करता है, लड़का है या लड़की। तो लिंग निर्धारण कौन करता है? यही ना, लड़का है या लड़की कौन निर्धारण करता है? यही ना, XY बाकी सब तो XY यही ना निर्धारण करता है कि लड़का है या लड़की। इसी ना पता चलता है कि लड़का है या लड़की। तो लिंग निर्धारण में कितने क्रोमोसोम की आवश्यकता पड़ती है? 2, क्योंकि 2 है ना, 2।
कहेगा कौन था एक्स वाई जोड़ा में, समझ गया। लिंग निर्माण या निर्धारण में क्रोमोसोम की संख्या 42 44। अगर हमसे पूछ दे 44 प्लस, अगर हमसे पूछ दे, कहाँ मिटा दे इसको, चलो यहीं पे आते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स कहीं लिखा रहे तो क्या समझो क्या होगा, यह लड़का हो के लड़की है, तो लिख लो 44 प्लस एक्स एक्स से क्या होता है, और 44 प्लस एक्स वाई से क्या होगा, लड़का। समझ गया ना। जखन 44 को 44 क्या किया, यह सही बना दिया तुम्हारा। क्या लिंग निर्धारण हुआ अभी कि लड़का या लड़की है, वो निर्धारण कौन किया, एक्स वाई। एक्स वाई मिला तो कहेंगे लड़का है, और एक्स एक्स मिला तो समझा, समझे जी। उतारो इसको भी उतारो, हम सबके कहो कि थोड़ा एक्स है, किसी तरह कहो तो जैक समझे। छुआ के कहोगे तो आज हम ड्राइंग किया कैसे हो तो लिंक कटवा लिया नहीं लिया सुबह बहुत ही लेट लगा है, 4-5 सब में मेरी चला ले यहाँ जगह चला इकने हमरा दो देना मिटा इसको, रहियो तो और जोड़ा में और भैया के नाकन कान झुन भ जाए वाला जब तक बड़ा मार मोर बनते रहे, जलते वाला जलते रहेगा, मेला से कला बनते रहेगा। ये कभी देखो अब तुम सबको हम पूछते हैं, बताना थोड़ा, ठीक है। अब फाइनल राउंड में बताते हैं। हम कॉपी नहीं खा सब फैल देना हम को भी फॉलो वीडियो ले दे रहा पूछ दे पुरुष में मतलब बात हो रही एग्जाम जैसे कॉपी हो जाए क्रोमो तो पुरुष में क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम ज्यादा पुरुष में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 44 44 को शरीर बनाया तो पुरुष बना हुआ, 46 वो तो अक्सर हो गया। अक्सर तो सब क्या पुरुष में क्रोमोसोम की संख्या 46, जोड़ा में 23, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, दोनों में एक ही होता है। पुरुष या महिला में कितना होता है, 46। कितना होता है, दूसरा में पीछे पढ़े उसी को एक बार फेर करवा देते हैं। शरीर में, शरीर निर्माण में, किसमें, शरीर निर्माण में क्रोमोसोम की संख्या 44 कितना क्रोमोसोम मिला के शरीर का निर्माण करेगा, क्रोमोसोम की संख्या 44 कहेंगे हम 44 को क्रोमोसोम मिलके किसका निर्माण करता है, शरीर में। जोड़ा में 22 कभी जोड़ा भी पूछ सकता है, इसलिए जोड़ा को बार बार लिखते हैं, समझा ना। शरीर निर्माण में 22, 44 लिंग निर्धारण में, लिंग निर्धारण में क्रोमोसोम की संख्या बताओ ना जी। लिंग निर्धारण में कितने क्रोमोसोम की आवश्यकता पड़ती है, 2। एक्स वाई तो 2 ना हुआ, लिंग निर्धारण में 2। कौन कौन, एक्स वाई या एक्स एक्स, हम कहेंगे 2। ठीक है रहने दो, क्या दिक्कत, ठीक ना। 1+1 आ कहेगा एक्स, कहेगा 44 प्लस एक्स एक्स से क्या बनता है, कहेंगे लड़की।
44 प्लस एक्स वाई से क्या बनता है? बल्द। बस इतना ही पढ़े थे, समझ गए? उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, इसमें दिक्कत लग रहा है। अब तुरंत याद करवे, याद होने करवे तो यो हो जाते यार। हो गया ना? अब फिर कल पूछेंगे तो याद नहीं होगा तुम सबको। सोच सकता है कितना घटिया दिमाग से तुम सब याद करते हैं। कितना अच्छा आदमी है हम सब। ठीक है जी, हाँ। अब हम बताते हैं तुमको। अगर कोई बाजपन है, कितना है? जिसे कहते हैं बाज। बाज। किसी भी महिला को कहते हैं ना बाज या बझिनिया। अरे किसी का बहन है, से हमको क्या मतलब? कोई अगर बाज है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या, तो बाजपन में क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 45। क्या अगर बाज कौन? महिला। बाज कौन होता है? पुरुष की महिला। अगर किसी महिला में अगर उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 45 हो गया था, हो पाएगा? क्योंकि शरीर निर्माण कर पाएगा। शरीर निर्माण में कितने चाहिए हमको? कितना हो गया? 45। मान के चलो कोई पुरुष ही निपुंसक है, कथी है? महिला पुरुष। महिला जो होते हैं बांझ ना होता है, पुरुष किसे क्या कहते हैं? निपुंसक। क्या कहते हैं? जिसे छक्का कहते हो, निपुंसक। क्या कहते हैं? निपुंसक। किसे कहते हैं? छक्का को। पूछ दे कि उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होते हैं? निपुंसक में क्रोमोसोम की संख्या 47। क्या बढ़ा क्रोमोसोम की संख्या 47। बताओ कितना होता था? 46। 46 से कम हो गया, 45 पे आ गया, तो क्या हुआ? महिला होगी, निपुंसक, जे बांझ कह देते हैं। और 46 से 47 हो गया, एगो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गया, तो पुरुष हो गया छक्का, जिसे नापुंसक कहते हैं। समझिए? अब मान के चलो सब कुछ ठीक है। अब मान के चलो हम पुरुष में एम लिख दे तो समझ जाएगा पुरुष होगा। एम लिख दे समझ जाएगा पुरुष होगा। नहीं समझोगे? कितना आदमी नहीं समझोगे बताओ तो? यदि पुरुष, ठीक है, कौन? पुरुष और महिला, कौन? अगर दोनों का क्रोमोसोम, दोनों का क्रोमोसोम, देखो किसी के बच्चा को देखा है यहाँ पे होठ फटा हुआ, देखा है यहाँ पे? अरे यहाँ से होठ फट जाए, देखा है जी? यहीं से कट जाए, देखा है ऐसे बच्चा को? तो वैसे ही बच्चा के बात कर रहे, अगर जिस पुरुष में या महिला में क्रोमोसोम की संख्या अगर 47 हो गया, कितना हो गया? यानी महिला का भी 47 और पुरुष का भी 47। अगर दोनों का 47 हो गया तो उसका बच्चा पैदा होगा होठ कट्टा। कैसा? होठ फट्टा कहो, कैसा? हम दिखा दे तो इंस्टाग्राम पर। तो वैसे जो इससे अदब बताओ, इस महिला पुरुष से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा कैसा पैदा होगा? कैसा पैदा होगा जी? तो कहता है कि देखो भगवान ने उसको यहाँ पे होठ काट के भेजा हुआ। कहता है ना जी? क्या कहता है? ये देखो लोलकट्टा बेटा पैदा हो गया कि भगवान ने इसको यहाँ से काट के भेजा है। अगर ये दोनों छुछुन्नर या छुछुनरा ही, कौन? तो ये अगर दोनों छुछुनर अगर बच्चा पैदा करने से पहले अगर डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर उसका क्रोमोसोम चेक कर लेता,
ठीक ना। 47 को होता तो क्रोमोसोम कम करने की दवा देता, तो बच्चा तो सही पैदा होता है। चलो कम हुआ बेसियो को लेके दबा दे। हाँ जी, देता ना। तो बताओ अगर 47 था तो चेकअप करवाता क्रोमोसोम के, अगर ज्यादा दवा कम करने का देता, जब दवा कम हो जाता बच्चा पैदा करता। तो बच्चा तो कटा फटा नहीं ना पैदा होता कि उसके इलाज में फिर सर्जरी में उतना खर्च करता, उससे पहले वहां पे चेकअप करवा लेता के। तो इसीलिए बताओ अगर पुरुष में और प्लस महिला दोनों में क्रोमोसोम की संख्या अगर 47 हो जाए तो बच्चा कैसा पैदा होगा? होठ का फटा होना या पीठी पर कुबड़ा उग जाना। कुबड़ा सर समझे? तो लिख दो उससे नीचे, पुरुष एवं महिला दोनों में क्रोमोसोम की संख्या 47 होने से कट जाता है या कुबड़ा कुबड़ी हो जाता बच्चा विकलांग होता है। बच्चा विकलांग मतलब चल फिर नहीं पावे। विकलांग ओकरा ने कौन होने से बच्चा कैसा पैदा होगा? बच्चा पैदा होगा होठ क्या हुआ? कटा हुआ ना। फटा कुबड़ा एवं कुबले होठ का मोटा या कटा होना। होठों का होठे मोट हो जाए ना, तो होठ का मोटा होना या कटा होना या कुबड़ होना। क्या होना? कुबड़ होना। ठीक है। के मतलब खाई से ठीक है जी, समझ गया ना। होठ का मोटा होना, कटा होना या कुबड़ होना, समझ गए? देखो अभी एक क्रोमोसोम का नाम भी लिखा हुआ है, नाम भी है, नाम भी लिख देगी, छोड़ दे। लेकिन पूछेगा नहीं। हाँ तो नहीं लिख लो, और पूछ देते तो आप क्या लिखेंगे? चलो नहीं पूछेगा, हटाओ। पूछ देगा तो लिखवा देंगे, देख लेंगे, ठीक ना। पूछा है तो लिखवा देंगे, नहीं पूछेगा तो परीक्षा में हम देख क्या ठीक लग रही यहाँ तक? अति उत्तम। होठ का हाँ मोटा होना, कटा होना या कुबड़ होना। यहाँ पे लिखा हुआ है जी क्रोमोसोम 47 होने से बच्चा क्रोमोसोम क्रोमोसोम है। हम लिख लेते क्रोमोसोम। समझिए, समझे? यहाँ तक किसी को दिक्कत? लो